जय हो नरसिंह देव, जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो राधा कुंड श्याम कुंड, जय हो गंगा माई जमुना माई। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रणाम आप सभी को। सभी का हार्दिक स्वागत है हरे आज की कृष्णा माता कक्षा जी, में। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी ज़्यादा सेल हो गया जी। तो कम ही लोग आए हैं आज, अभी तक तो 9-6 हो गए। अनिता माता जी, आप मेरे ख्याल में तो कई दिन में आए हो आज। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जी, मैं हरे कल भी कृष्णा। आई थी माता जी, मेरा फोन की बैटरी खराब हो गई थी कल ना। आए थे? अच्छा, मेरे कल को आई लगा थी जैसे कई मैं। दिन में आए हो आप। ठीक है। तो कल हमने किया था भीष्म की अर्जुन जो है वो कह रहा है कि ये मेरे पितामह है, मैं इन पर, ये मेरे गुरु हैं, तो मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ, मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। चौथे वाले श्लोक में हमने पढ़ा था। तो अर्जुन ने कहा था कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति को पर उलटकर बाण चलाऊंगा, क्योंकि वो पूजनीय है, वो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, तो मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। ये उसके अंदर मतलब उसको चिंता थी, ये उसकी समस्या थी कि मैं उनके ऊपर कैसे, उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। फिर अर्जुन आगे फिर बोलते हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना ज्यादा अच्छा है। कि जो मेरे पूजनीय हैं उनको मारकर, उनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के ही गुजारा करूं। मुझे कोई सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, यानी जो उनके गुरु और भीष्म पितामह हैं, चाहे वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यदि मुझे राज्य प्राप्त हो जाएगा तो मुझे क्या लगेगा, जैसे उनके रक्त से सना हुआ है सब कुछ, तो मैं उनको नहीं मार सकता, चाहे वो किसी भौतिक लाभ की वजह से दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे उनको तो भौतिक लाभ की आशा थी, क्योंकि अश्वत्थामा को बचपन में जैसे वो कुछ भी नहीं दे पाए थे और दुर्योधन का ही नमक खा रहे थे, और दुर्योधन की वजह से उन्हें सुख सुविधाएं मिली हुई थी। इस कारण से भी वो उनके साथ थे, क्योंकि अश्वत्थामा भी उनके साथ ही युद्ध कर रहा था, तो अपने पुत्र की वजह से भी वो उनके साथ थे। कुछ उनका नमक भी खाया था, सुख सुविधाएं मिली थी, तो कई कारण थे दुर्योधन के साथ युद्ध करने। बाकी इतना पता था उनको कि दुर्योधन की हार होगी, दुर्योधन की विजय निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा है, तो दुर्योधन की हार होगी। और उन्होंने जब पांडवों ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने कहा था विजयी भव या आयुष्मान भव, कुछ ऐसा बोला था, यानी वो उनके पक्ष में थे। वैसे कहते ना, हृदय से वो चाहते थे कि पांडवों की विजय हो, लेकिन दिखावे के लिए वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, क्योंकि उसके कई कारण थे उन पर। एक तो उसका ऋण था कि भाई वो उनके सब कुछ सुविधा दे रहा है, कुछ उनका पुत्र की वजह से भी, वो पुत्र मोह में भी, कुछ उनका नमक खाया था, तो कई कारण थे। और ऐसे ही पिता में भी उनके साथ ही रह रहे थे,
तो पितामह भी उनका नमक खा रहे थे, सब कुछ जो है पितामह का वो कर रहे थे। तो इसलिए भी पितामह भी, और कुछ पितामह ने भी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि मैं आजीवन जो है राज्य की रक्षा करूंगा। तो इस कारण से भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि चाहे उन्हें कोई किसी लोभ के कारण, किसी भौतिक लाभ के कारण वो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन है तो मेरे गुरुजन ही, तो मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन इतने डिप्रेशन में थे, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं उनको, उनके पुत्रों को मार भी देता हूं तो भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और तो मैं चाहता हूं कि उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। मतलब उसका ये था कि अगर मैं उनको मार देता है, पूरे परिवार उसका खत्म हो जाएगा, तो अपनी खुशी किसके साथ बांटेगा, तो कोई तो चाहिए ना। और कुछ भी है, उन्होंने चाहे हमारे साथ कैसा भी सलूक किया है, लेकिन वो हैं तो हमारे भाई ही ना, तो अपने भाइयों का वध कैसे कर दूं। तो अर्जुन, हरे क्योंकि कृष्णा अर्जुन, माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, क्योंकि अर्जुन क्या है, शुद्ध भक्त है भगवान का, काफी विनम्र है, उसके अंदर दया है, करुणा है। तो जो भक्त होता है वो अगर कोई उसके साथ बुरा भी करता है तो भक्त कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करता, वो हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचता है। तो ऐसे ही अर्जुन भी कभी यही भाव था कि मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता। तो यानी अर्जुन कुछ डिप्रेशन में भी था, ये सोच रहा था कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। कृपण दुर्बलता यानी मैं इस, मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपण होता है एक तो कंजूस, दूसरा कृपण का अर्थ दिया है प्रभुपाद जी ने कि जो कि जीवन की समस्या को हल नहीं कर सकता। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं कर्तव्य भूल गया हूं और मेरा धैर्य जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप ही जो है बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, क्या अच्छा है। क्योंकि श्रेष्ठकर और प्रेषकर दो है ना। प्रेषकर और प्रिय, प्रेयस होता है कि जो हमें अच्छा लगता है हम वो कार्य करना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो खाना चाहते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठकर है वो हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए क्या लाभदायक है, जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है वो हमें करना चाहिए। तो इसलिए वो भगवान को कह रहा है कि आप ही इसका जो है हल निकालिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, आप मुझे बताइए, उपदेश दीजिए। मैं जो है आपका शिष्य बन गया हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो गया है और कह गया मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मेरे गुरु हैं। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे अब। तो भी एक श्लोक और माता अर्जुन जी, बोलेंगे। हाँ माता जी। जी, प्रेष शश और वो शेष कर का प्रेयस क्या का बताया मतलब था होता है आपने? प्रेयस, प्रेयस का मतलब है माता जी जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कार्य करूंगा। मान लीजिए मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है, बर्गर खाना अच्छा लगता है, मैं उसको खाऊंगा, लेकिन वो मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो मेरे शरीर के लिए श्रेष्ठकर क्या है कि मैं सिंपल सात्विक भोजन करूं, भगवान का भोग लगा हुआ जो है प्रसाद में ग्रहण करूं, तो ये मेरे लिए श्रेष्ठकर है। और प्रेषकर में यानी मुझे अच्छा लगता है कि मैं तो रेस्टोरेंट में जाके अपनी पसंद का खाना खाऊं, यानी भोग भी नहीं लगाया उसी को खा लेता हूं। तो प्रेषकर यानी जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन श्रेष्ठकर जो मेरे लिए अच्छा है, जो कि वास्तव में मेरे लिए श्रेष्ठ है, वो मुझे करना चाहिए। तो इसलिए वो भगवान को कह रहे हैं कि आप ही बताओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि मैं तो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या करना चाहिए। तो ये है। तो आगे हम पढ़ते हैं 8वां श्लोक। तो इसमें भी अर्जुन कुछ ना कुछ वो ना अपनी समस्या रखेंगे। पहले उन्होंने ये इतनी सारी समस्याएं बताई अपनी, युद्ध ना करने के कारण बताए, अब फिर वो एक और कारण बता रहे हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुदाध यच्छोकम उच शोषणमिन्द्रियाणाम् एवाप्य भूमा वस्पतन मृदम
राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, न नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ, मम मेरा अपनुधात दूर कर सके, यत जो शोकम शोक, उच उच्छोषणम सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, अवाप्य प्राप्त करके, भूमि पृथ्वी पर, अस्पतनम शत्रु विहीन, रिदम स्मृद राज्यम राज्य, सुराणाम देवताओं का, अपि चाहे च भी, आधिपत्यम सर्वोच्चता। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन ही नजर नहीं आ रहा कि जो मेरी इंद्रियां जिससे सूख रही हैं, यानी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है कि इसको कोई दूर कर सके। तो मुझे कोई ऐसा साधन, दूर दूर तक कोई साधन नहीं दिखाई देता। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन कह रहे हैं जैसे जो स्वर्ग के देवता हैं, तो स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य है, देवताओं का अधिकार है, तो इसी प्रकार से जो धन धान्य संपन्न पृथ्वी, यानी पूरी पृथ्वी जो धन धान्य से संपन्न है, उस पर मैं निष्कंटक यानी कोई बाधा नहीं है, मतलब पूरा राज्य प्राप्त कर सकता हूं, उसमें कोई बाधा नहीं है। निष्कंटक यानी कोई बाधा नहीं है। निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा, यानी ये मुझे जो राज्य प्राप्त हो जाएगा, जो पूरी पृथ्वी संपन्न है धन धान्य से, उस पर मुझे राज्य, ये राज्य मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। यानी मुझे पूरा राज्य भी मिल जाएगा, फिर भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। तो आप ही मुझे बताइए कि शोक दूर कैसे होगा। तो तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। अब अर्जुन क्या है कि धर्म के बारे में और सदाचार के बारे में कि क्या शिष्टाचार है हमारा, क्या धर्म है, उसके क्या नियम है, उन पर आधारित वो अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, यानी अपने कुछ बातों को, अपने विचारों को रखता है वो उसमें। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। तो ऐसा प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है देखने में, उसकी बातें सुनने में ऐसा लगता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी जो भी समस्या है कि जिसको शौक है या युद्ध नहीं करना चाहता, तो वो अपनी समस्या को अपने आप हल नहीं कर सकता। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। यानी उसको समझ में आ गया था कि उसका जो ज्ञान है धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, या अच्छे बुरे के बारे में, जो भी उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पर वो अपनी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। यानी वो ज्ञान भी उसकी समस्याएं हल नहीं कर सकता। जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी, जो समस्या उसके जो अस्तित्व है, यानी जो उसका शरीर है, उसको सुखा रही थी, वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, टेंशन में था, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया था। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। तो उसे भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु की सहायता के बिना उसको हल करना असंभव लग रहा था, कि यानी गुरु की जब तक सहायता नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक मैं इसको हल नहीं कर पाऊंगा। जैसे हम लोगों के जीवन में भी यदि कोई समस्याएं आती हैं, तो हमें भी गुरु से डिस्कस करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, अपनी समस्या के बारे में उनसे बात करनी चाहिए विनम्र भाव से, ताकि हमें जो हमारी जो समस्या है उसका कुछ उपाय हमें मिल जाए गुरु के द्वारा। तो इसलिए हमें गुरु के पास ही जाना चाहिए। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यानी शैक्षिक ज्ञान, उसको काफी शिक्षा भी ली थी उसने, ज्ञान भी था उसको, वो विद्वान भी था और उच्च पद पर भी था, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने जो जीवन की जो समस्याएं हैं उसको हल करने में व्यर्थ था। ये जो ज्ञान है, जो उसकी बुद्धिमानी है, जो उच्च पद है, वो भी उसकी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा था। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। यदि उस समय कोई सहायता कर सकता है तो कौन है? गुरु। तो गुरु ही हमारी सहायता कर सकता है।
अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है। यानी जो गुरु कृष्ण भावना भावित है 100% पूरी तरह से 100% वो किसी प्रमाणिक किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, प्रमाणिक गुरु है, कृष्ण भावना भावित है। यानी वो ऐसा ढोंगी बाबा नहीं है जैसे कि आजकल के होते हैं, वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है। वो अपने आप को कभी भगवान नहीं समझता, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। जो भी कार्य करता है वो भगवान के लिए ही करता है। जैसे आपने आजकल घटना सुनी होगी ना, हाथरस की घटना सुनी है किसी ने? हाथरस एक जगह है, वहां पे घटना नहीं सुनी आपने किसी ने? नहीं अखबार माता नहीं जी नहीं पढ़ते? सुनी। अखबार नहीं पढ़ते आप वो लोग तो? जहाँ पे भगदड़ हो गई थी माता हाँ जी, उसकी कह रहे होगे ना, माता जी को एक पता बाबा है। जी के। तो अखबार वो भी हमें उनकी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए या न्यूज सुन लेना चाहिए, तो हमें पता लगे कि समाज में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। तो हाथरस माता में जी वो पता है अपने क्या आप था? पे आ गया था यूट्यूब पे। हाँ, हाथरस में वो क्या था कि एक व्यक्ति था, वो पहले पुलिस में काम करता था। तो पुलिस में काम करता था, उसने किसी का रेप कर दिया, तो उसको सजा हो गई। तो सजा होने के बाद उसको फिर सजा पूरी होने के बाद उसको जेल से छुट्टी मिली। तो जाके उसने क्या किया, भोले बाबा बन के बैठ गया वो, कि मैं भोले बाबा हूं। और जिस दूध में वो नहाता, दूध से उसको नहलाया जाता, दूध में नहाता, उस दूध की खीर बना के लोगों को बांटी जाती। और उसके पूरे आश्रम में उसने पता नहीं कितने सारे आश्रम बना लिए, घोटाले कर करके ऐसे सरकारी जमीन को हड़प लिया। और औरतें ही उसके पास रहती थी, औरतें उसको स्नान कराती थी, औरतें उसके कपड़े धोती थी, औरतें ही उसका खाना पकाती थी। और औरतों को वो बिल्कुल सजा धजा के सारे दिन उनसे कहता डांस करो, भगवान की लीला चल रही है इस प्रकार से। और औरतें मेरे हिसाब से, मेरा सोच रहा है कि औरतें बिल्कुल पागल थी जो उसके इस चंगुल में फंसी हुई थी। लेकिन इसमें दो कारण है, ये भी बताया गया समाचारों में कि उनको वश में कर लेता था वो, उसके पास कुछ ऐसा था कि वश में कर लेता, औरतें पीछे खींची चली जाती थी उसके पास। कुछ बेवकूफ भी थी, क्योंकि वो औरतों को कुछ ये भी दिखाता था कि मैं भगवान हूं, मेरे हाथ में चक्र है, मेरे हाथ में गदा है, ऐसे मतलब फोटोग्राफी के जरिए कुछ ऐसा दिखाता था उनको अंधेरा करके, तो लोग सोचते वास्तव में भगवान है ये। तो उसके साथ अपना शोषण करवाने के लिए औरतें जाती थी, उसको अपना पति मान बैठी थी कि ये मेरा पति है। तो ये जो भगदड़ हुई, तो हाथरस में, ये यूपी साइड में है, तो वहां पर प्रवचन चल रहा था भोले बाबा का। तो उसने क्या किया, ये कहा पब्लिक में कि यदि कोई बीमार है, कोई किसी को कोई समस्या है, तो वो मेरे पैरों की धूल ले ले, तो उसकी ये समस्याएं हल हो जाएंगी। अब भोले बाबा जी वहां से गए हैं, फिर वो तो अपने गाड़ी में बैठ के चले गए हैं। जहां पर ये प्रोग्राम था वहां पे दलदल थी, और सब एक दूसरे को ये ना होड़ लग गई कि मैं भी चरणों की धूली लूं ताकि मैं ठीक हो जाऊं। चरणों की धूली लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, और इतने सारे आदमी वहीं पे 150-200 आदमी तो मर ही गए, और कुछ दाखिल हैं। और कई दिन से ये चर्चा में बहुत ज्यादा दिखाई जा रहा है। तो ऐसे ऐसे आजकल के गुरु हैं जिनको लोग गुरु मान बैठते हैं। और वो औरतें भी, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा, अभी भी नहीं सोच रहे। चलो, जब तो ये बताया जा रहा है कि वो वश में किया था उनको, या उनको इंजेक्शन लगाकर उनके साथ गलत कार्य करता था। लेकिन अभी जब उनको पुलिस बता रही है कि ये एक जो है पाखंडी बाबा है, लोगों को बेवकूफ बनाता था, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग तो मान गए, कुछ कहते नहीं नहीं, बाबा ऐसे नहीं है, बाबा तो भगवान है, जब से मैं बाबा से मिलूं मैं तो ठीक रहने लगी हूँ। हैंड पंप लगा रखा था, कह रहे इसका पानी पीने से तुम ठीक हो जाओगे, उसका पानी पी के ठीक होने की कोशिश करते। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया कि ये तो सब झूठ है, हम तो दवाई ले लेके ठीक हुए हैं। तो आप बताइए, जब उनको कोई सच दिखाना चाह रहा है फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है, तो बेवकूफ हुए ना। मतलब वहां के जो कुछ लोग हैं, जैसे मैंने जो न्यूज में देखा है, कुछ मतलब कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, इसलिए उस पर जल्दी विश्वास कर लिया उन्होंने। अब ये देखिए ना कि हर कार्य में औरतें ही हैं उसके साथ, औरतों की पूरी आर्मी बना रखी है उसने। आदमी आदमी भी है लेकिन वो कम है, क्यों? क्योंकि उसकी जो सोच है वो ऐसी ही है। और उसी दूध में वो नहाता है, और उस दूध को खीर बना के लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। तो इससे घिनौना कार्य क्या होगा जो अपने आप को भगवान समझ रहा है? लेकिन माता जी, जो ये लोग अपने आप को इतना वो करते हैं और अपने दूध की खीर बना के, इन लोगों को ऊपर वाले से डर नहीं लगता आगे इनका क्या डर नहीं होगा? लगता माता जी, डर नहीं लगता, भी तो करते हैं। ऐसे लोगों की आप मौत देखना, कैसी बुरी मौत होगी। जो ये अपने आप को भगवान समझते हैं और गलत कार्य करते हैं ना, इनकी मौत बड़ी बेकार होती है फिर।
तो लेकिन ये इनको समझाने जाओगे तो मानेंगे नहीं, मतलब भगवान का डर नहीं है इनको, गलत कार्य करते रहेंगे, जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। और जो पैसा है वो जनता का पैसा ही है, जनता भी उनको दान देती रहती है। कोई कह रहा है मैंने 10,000 दान दिए, कोई कह रहा है मैंने 5,000 दान दिए, ऐसे उनसे दान ले लेके अपना अमीर बन गया। कि वो गेरवे कपड़े तो पहनता नहीं है, कहता गेरवे कपड़े पसंद नहीं है, सफेद रंग का सूट बूट पहन के जब वो कुर्सी पे बैठता था प्रवचन देने के लिए, निराकार साकार रूप बाबा, कुछ ऐसा नाम था उसका। तो जो आजकल के जो गुरु हैं, तो ऐसे गुरु से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें बेवकूफ बनाते हैं। और हरे जहां कृष्ण तक हो माता सके जी, हमें ऐसे पूरी गुरुओं के छानबीन चक्कर में करनी असली चाहिए। जब भी गुरु आप और किसी को वो गुरु बनाना जाते हैं। चाहते हैं, तो हमें पूरी छानबीन करनी चाहिए कि वो गुरु बनने के लायक है या नहीं। सबसे मेन तो वो अपने आप को भगवान नहीं कहेगा। कोई भी जो गुरु होगा वो कभी ये नहीं कहेगा मैं भगवान हूँ, हमेशा ये कहेगा मैं भगवान का दास हूँ। और उसके पास कभी कोई सिद्धि नहीं है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं जो है कोई जादू कर दूंगा। कोई जादू नहीं करते, वो दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले होते हैं। तो ऐसे माता लोगों जी से हमें बचकर रहना ऐसे चाहिए। नाच, वो भी तो ऐसे ऐसे ही ऐसे लोगों नाचते था। ने देखा है माता जी, वो ये कहते हैं जैसे यहाँ जैसे अब आस पड़ोस में जैसे कुछ आ जाते हैं ना लोग मांगने के लिए, वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो पैसा है रखो, उसको डबल कर दूंगा, तुम्हारा सोना रखो उसको डबल कर दूंगा। और फिर औरतें उनके चंगुल में फंस जाती हैं, वो सब कुछ निकाल के रख देती हैं और कहते हैं आंख बंद करके बैठ जाओ। आंख बंद खोलती इतने सारा सामान गायब हो जाता है। तो इसलिए ऐसे बाबाओं को कोई भी आए उसको घर में नहीं घुसने देना चाहिए, उसको बाहर से ही तुम। इस्कॉन वाले तो ये बोलते कि पैसा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई आ जाता है और जिद करता है तो उसको हम प्रसाद दे सकते हैं, कुछ भी खाने की चीज दे सकते हैं, लेकिन उसको हमें कभी पैसे नहीं देने चाहिए। और कभी पैसे देने भी पड़ जाए, कोई ऐसा हमें लगे, हो सकता है सच भी बोल रहा हो, तो भगवान का नाम बुलवा के, उससे हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा के तब हम उसको कुछ पैसे दे सकते हैं। तो इससे फिर हमें कोई अपराध नहीं लगेगा, अपराध फिर उसी को लगेगा। क्योंकि यदि हमारे पैसे से वो गलत कार्य करता तो उसका भी भुगतान हमें ही करना पड़ेगा, वो कर्म हमें ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भगवान का नाम बुलवा के उसको दे सकते हैं हम, अगर कोई हमें लगे देखने से हाँ सच बोल रहा है तो। लेकिन जो इस्कॉन के गुरु महाराज है वो ऐसे महाराज नहीं है। आप सबने देखा ही होगा कि गोपाल कृष्ण महाराज किस प्रकार का उनका स्वभाव था, कि यानी नींद में भी वो आरती कर रहे हैं भगवान की। और कभी भी किसी से उन्होंने कभी कुछ भी गलत नहीं बोला, यानी किसी ने कोई गलती भी की है तो उसको भी उन्होंने क्षमा किया है गुरु महाराज ने। इतने विनम्र थे, यानी 24 घंटे भगवान के बारे में ही सोचते रहते थे। उनके शिष्य उनको बोलते कि आप के लिए हमने ये चीज लेके आए हैं, वो तो हमेशा डांटते थे, क्यों तुमने इतने पैसे बर्बाद किए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो मुझे दो, मैं मंदिर बनाने में लगा दूंगा उनको। लेकिन जो आजकल के गुरु हैं, पाखंडी गुरु, अपनी जेबें भरते हैं कि मुझे पूरा ऐशो आराम चाहिए और जो है सब दुनिया गई भाड़ में। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि 100% कृष्ण भावना भावित होता है, यानी 100% वो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण के ही बारे में सोचेगा, कृष्ण की ही सेवा करेगा। वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। जो शुद्ध होगा वही हमारी समस्या को हल कर पाएगा। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे वो शूद्र हो, लेकिन यदि उसके अंदर एक गुण है, वो कृष्ण भावनामृत में के विज्ञान में बिल्कुल दक्ष है, निपुण है और कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण के बारे में जानता है, तब से कृष्ण को जानता है, तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको वास्तविक गुरु मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे अभी तो ये तो इस जाति का है, ये बाबा बन गया, ये गुरु बन गया, हम इसको पसंद नहीं करते या हम इससे बात नहीं करते। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं ना कि सो चूहे खाकर बिल्ली होच कर चली, अभी तो ये ऐसा था, अब ये धर्मात्मा बन गया, बाबा बन गया। तो ये भी गलत है, अपराध है। क्योंकि वो व्यक्ति चाहे पहला कैसा भी था, उसका जो है वर्तमान कैसा भी था, लेकिन अभी तो वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति में जुड़ा है, उसने अपना पूरा जीवन जो भी उसका समय बचा उसने भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो हमें उसे गुरु मानना चाहिए, उसको साधु मानना चाहिए, ना कि हम उसकी बुराई करें कि ये तो पहले ऐसा था अब ये ऐसा बन गया है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र है यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, यानी वैदिक शास्त्रों में बिल्कुल निपुण होता है विप्र, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, चाहे वह निम्न जाति में जन्मा हो या कि सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता है, तो वे यथार्थ प्रमाणिक गुरु है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु मानना चाहिए। तो तभी तो कहा है कि चाहे वो कैसी भी जाति में है,
चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी वर्ण आश्रम में है वो, यदि भगवान का नाम लेकर वो अपना जो है उद्धार कर सकता है, वो उच्च, यानी वो कोई शूद्र है तो वो भगवान की भक्ति करके ब्राह्मण के पद तक जा सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128 का श्लोक है ये। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मन तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुन् स्याद् वैष्णवः स्वपचो गुरु। यानी विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, जो विद्वान ब्राह्मण है चाहे वो सारे शास्त्रों में ज्ञान में बिल्कुल पारंगत ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। तो कहता है कि वो विद्वान, वो ब्राह्मण है चाहे, ठीक है ना, ब्राह्मण है, लेकिन यदि वो शास्त्रों में पारंगत नहीं है, निपुण नहीं है, और वो वैष्णव भी नहीं है और कृष्ण भावनामृत में भी निपुण नहीं है, दक्ष नहीं है, तो उसको गुरु बनने का पात्र नहीं है। बेशक से ब्राह्मण परिवार में हो, लेकिन वो गुरु नहीं बन सकता है यदि उसके अंदर ये गुण नहीं है, तो ये योग्यता नहीं है तो। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। लेकिन कोई शूद्र जाति से है लेकिन वो वैष्णव है और कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बनने के लायक है, गुरु बन सकता है वो। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण परिवार में है और उसको शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, उसको गुरु बना देंगे, नहीं, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। लेकिन जो शूद्र जाति का है, निम्न जाति का है, लेकिन उसे शास्त्रों का ज्ञान है, कृष्ण भावना भावित है, तो ऐसे व्यक्ति को हम गुरु बना सकते हैं। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। यानी जो 4 समस्याएं हैं, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, यानी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये जो 4 समस्याएं हैं हमारे जीवन की, संसार की, इनसे यदि मुक्ति चाहिए तो धन संचय या आर्थिक विकास से संभव नहीं है। यदि हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो, चाहे पूरे विश्व का धन हमारे पास हो, तो हम आर्थिक विकास यानी इस कोई भी संभव नहीं है, यानी इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता, चाहे हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है। तो विश्व के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हर प्रकार की सुविधा है, सब तरह से वो जो हैं सुखी हैं, कोई दुख नहीं है उनको, लेकिन वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं। किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यानी वो कि पूरी तरह से संपन्न है देश, कोई कमी नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता। सुखी जब होगा जब वो भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान के भक्तों से जुड़ जाएगा, भक्तों का संग करेगा और ऐसे व्यक्तियों को गुरु बनाएगा जो कि कृष्ण भावना भावित है, तभी वास्तव में वह सुखी हो सकता है। जो कि शास्त्रों को पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, तब जाके वो सुखी हो सकता है। कोई कहे कि नहीं मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बच्चे हैं, पूरा अच्छा बड़ा घर है, तो मैं सुखी हूं, नहीं, कोई भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्षण मात्र के लिए होता है, कभी थोड़ा सुख, फिर दुख, फिर सुख और फिर दुख, ऐसे चलता रहता है। यदि हमें पूर्ण शांति, पूर्ण सुख चाहिए, जो कि सुख कभी खत्म ही ना हो, तो हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, हमें गुरु बनाना पड़ेगा, तभी हम वास्तविक रूप से, असली रूप में, तभी हम जो है सुखी हो सकते हैं। ये तो जो हम अपने आप को कहते हैं हम सुखी हैं, ये तो दिखावा मात्र है, ये तो क्या है ना, ये माया का जाल है, जो सोचते नहीं ना हम सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दुख रहता है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। यानी आर्थिक विकास से, भौतिक सुख से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, यदि इन सभी चीजों की व्यवस्था से हमें हमारे शोक दूर हो पाते, हमारे दुख दूर हो पाते, तो फिर अर्जुन को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि अप्रतिम यानी अनुपम राज्य, अद्वितीय राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता
भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। यदि इन चीजों से लाभ मिलता तो अर्जुन ऐसा कभी नहीं कहता कि देवताओं की सर्वोच्चता से और मुझे जो ये अद्वितीय राज्य से मिलने से मेरे शोकों को दूर नहीं किया जा सकता। यानी हमें कुछ भी, किसी की कुछ भी संपत्ति मिल जाए, कुछ भी हमें ऐसी वस्तु मिल जाए, लेकिन हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हमारे शोकों को दूर नहीं कर सकता, अर्जुन का ये कहना है। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। तो इसलिए अर्जुन ने कृष्ण भावनामृत को ही ग्रहण किया, उसी का आश्रय लिया, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, क्योंकि उसे क्या चाहिए, यही जो है शांति और समरसता का उचित मार्ग, यानी समान, हम प्रत्येक को, जीव को समान समझे, समानता का और शांति का यही एक उचित मार्ग है कृष्ण भावना भावित होना। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अब जो आर्थिक विकास हमने किया कि सारी सुविधाएं हमारे पास है, या हमारे पास पूरे विश्व का आधिपत्य है, अधिकार है, लेकिन फिर भी क्या होगा, जब जैसे ही प्रलय होगी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, यानी लोग चंद्रलोक में जाना चाहते हैं, सूरज लोक में जाना चाहते हैं और उच्च ग्रहों पर जाना चाहते हैं, तो ये यात्रा करना भी मतलब मनुष्य इसके लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी प्रयास करता रहता है कि मैं उच्च लोकों में जाऊं, एक झटके में समाप्त हो सकती है। यानी ये जो हम जो भी चाहते हैं, प्रयास करते हैं कि उच्च लोकों में जाए, ये भी हमारे एक झटके में समाप्त हो सकता है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मृत्यम लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। यानी मतलब हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं, पुण्य कार्य करते हैं कि हम उच्च लोकों में जाना है, हम भक्ति करते हैं या तपस्या करते हैं कि उच्च लोकों में जाना है, लेकिन कितने समय तक, क्षण भर के लिए। जैसे ही हमारे पुण्य वहां पर समाप्त होंगे, हमें फिर से धरती पर फेंक दिया जाएगा, फिर से इस मृत्यु लोक में फेंक दिया जाएगा, जो कि जो पृथ्वी है उसको मृत्यु लोक बोला गया है, तो उसे हमें उसमें फिर से फेंक दिया जाएगा जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे। तो ये भी कोई सुख का कारण नहीं है। यानी हम किसी भी लोक में चले जाएं, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, पुण्य कम होंगे, खत्म हो जाएंगे, उसी प्रकार फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, यानी जो विश्व के काफी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनका पतन हुआ है, ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है, यानी ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। यानी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि राजनीति में है और काफी धन है या कुर्सी है उनके पास, वो अपने कार्य कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका समय आता है वो फिर से उनको हटा दिया जाता है और कोई दूसरे वहां पर नेता बन जाते हैं। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। यदि पूरे समय हम हमेशा के लिए ये जो शोक है, जो हमारा दुख है, इसका निवारण करना चाहते हैं, इसका उपाय करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। वो पूरी तरह से कृष्ण की शरण ग्रहण करिए, नहीं कि हम कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे हैं, किसी और को भी गुरु बना रखा, नहीं, पूरी तरह से तन मन धन से सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, तभी हम सुख प्राप्त कर पाएंगे। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो जो उनकी जो भी समस्या है उसका निश्चित समाधान कर दे, क्योंकि वो भगवान है, वो उनके गुरु हैं, तो वो उनकी समस्या का हल कर सकते हैं, और यही कृष्ण भावनामृत की सही विधि है। तो यानी हमें क्या करना है, हमें गुरु बनाना है, और गुरु हमें कोई दिखावे के लिए नहीं बनाना, पूरी श्रद्धा के साथ गुरु स्वीकार करना है, और जैसे हमें गुरु कहें वैसे ही हमें कार्य करना है, और विनम्र भाव से होकर नीचे बैठकर हमें गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, और उनके जो भी उत्तर गुरु महाराज दें उन्हीं को हमें सही मानना चाहिए। तो संजय उवाच, संजय ने कहा, अब संजय जो है वहां का जो युद्ध का जो हाल है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं अर्जुन के बारे में कि अर्जुन क्या कह रहा है। एव मुक्तवा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्तवा तूष्णीम बहुव है। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तवा
कहकर ऋषिकेशम कृष्ण से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेश अर्जुन, जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतपः अर्जुन, जो शत्रु का दमन करने वाला है, न योत्सये, नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार, गोविंदम, इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से, उक्तवा कहकर, तुष्णीम चुप, बहु बहु बेभू हो गया है निश्चय ही। तो यानी संजय ने कहा, अब संजय वहां का हाल बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन, अर्जुन कौन है? जो कि शत्रु का दमन करने वाला है, कि शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब धृतराष्ट्र ने सुना तो वो बड़ा खुश हुआ होगा अंदर ही अंदर कि चलो अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। लेकिन फिर आगे ही वो संजय फिर से बोलते हैं, तो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। अंदर अंदर बड़ा खुश हुआ होगा धृतराष्ट्र। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यानी अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, लेकिन अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यानी कहते हैं कि कोई शेर है, शेर शिकार करता है, लेकिन अगर शेर बूढ़ा हो जाएगा तो क्या शेर बूढ़ा होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। शेर फिर भी शेर है, वो अपना बचाव कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि वो अर्जुन, बेशक से अर्जुन ने बोल दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो अपने शत्रुओं का दमन करने में फिर भी वो सक्षम है। वो उनका दमन कर सकता है, उनको मार सकता है। तो यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, कि कुछ समय के लिए अर्जुन जो है अपने शोक के कारण, अपने परिवार के स्नेह के प्रति वो अभिभूत हो गया था, यानी शोक से भर गया था। किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। लेकिन उसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा। जब उन्हें कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है तो क्या होगा कि वो कुछ समय में ही से निवृत्त हो जाएगा, यानी वो मुक्त हो जाएगा उससे, अपने शोक से। क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का हल हमें मिल जाता है, सभी का समाधान हो जाता है। और जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, यदि भगवान की भक्ति करने लगता है तो अपने आप ही धीरे धीरे उसका डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है, वो खुश रहने लगता है। और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। तो संजय उनको बता रहे हैं कि वो शीघ्र ही अपने शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार, यानी उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, और कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से वो प्रकाशित होकर फिर से युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा, यानी धृतराष्ट्र जो पहले खुश हुआ था फिर वो दुखी हो जाएगा, उसका हर्ष जो है फिर से भंग हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। आगे फिर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतः सैन्य रूप भयो मृधे विषीदन्तमिदं वचः। तो मैं उससे उवाच कहा, ऋषिकेशः इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन हंसते हुए, इव मानो भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सैन्यों सेनाओं के उभयों दोनों पक्षों की मध्य बीच में, विषीदंतम शोक मग्न, इदम यह निम्नलिखित वचः शब्द। तो फिर संजय उनको बोलते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने अपनी बात रखी भगवान के आगे तो भगवान ने हंसते हुए उनको ये शब्द कहे। तो तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। अब ऋषिकेश जो है भगवान को कहा गया क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है, और गुडाकेश अर्जुन, यानी वो उसने नींद को जीत लिया था, आलस्य को, नींद को और अज्ञान को, तीनों चीजों को अर्जुन ने जीत लिया था, इसलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। तो दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। अब मित्र के हिसाब से देखा जाए दोनों ही समान थे, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया।
लेकिन एक अपनी इच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया, यानी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बन गए, उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। तो कृष्ण इस बात पर हंस रहे थे कि उनका जो मित्र था उनका शिष्य बन गया है, क्योंकि उन्होंने सारी दलील उनको दे दी, सारे अपने कारण बता दी युद्ध ना करने के, लेकिन वो सब कुछ बता के फिर थक चुके हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, बस आप मेरे गुरु हैं, अभी आप रास्ता दिखाइए। तो कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। अब जो कृष्ण है वो सभी के स्वामी है, इसलिए वो श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, हमेशा उनका पद सबसे ऊपर रहता है। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान जो है अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भक्तों से काफी प्रेम है, तो इसलिए भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया। जैसे एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है कि गुरुदास नाम का एक भगवान का प्रिय भक्त था। गुरुदास नाम का, वो क्या नाम है, जगन्नाथ जी का भक्त था। तो वो काफी बीमार हो गया, यानी ये इतना बीमार था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था बिस्तर से। तो भगवान जो है रोज आते, उनकी सेवा करते, उनके कपड़े चेंज करते, उनकी पोटी भी साफ करते, सारे कार्य उनके करते। अब ऐसा कई दिन से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जो गुरुदास था या रामदास कुछ ऐसा नाम था, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, और जैसे उन्होंने हाथ उसको छुआ तो उन्हें आभास हो गया तो भगवान है। तो वो कह रहे कि आपको मेरी सेवा करनी पड़ रही है, आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे ऐसे ही ठीक कर देते तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती, आप भगवान होकर मेरी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते कि मैं तुम्हें ऐसे ही ठीक कर देता, तुम क्योंकि तुम्हारे कर्म में ये दुख था, ये कष्ट था, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही ठीक कर देता तो तुम्हें अहंकार आ जाता कि जो है मैं तो ठीक हो गया, अहंकार आ जाता। तो मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता था कि तुम्हारा जो भी कष्ट है तुम उसको सहन करो, तुम शुद्ध हो जाओ। तो फिर ये भी बताया जाता कि फिर उनके कुछ 15 दिन बचे थे कि 15 दिन और हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे 15 दिन का जो कष्ट बचा है उसको मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और भगवान भी 15 दिन के लिए जो भगवान को जो लीला करते हैं, बुखार आ जाता है, ये उस लीला से भी कनेक्टेड बताया गया है कि इसलिए फिर भगवान 15 दिन के लिए उसका जो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। यानी भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैसे हमें जो षड गोस्वामी है उनमें से भी कोई एक, जैसे विलव मंगल ठाकुर, विलव मंगल ठाकुर के बारे में आप सबने सुना होगा कि जब उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया था, वो अंधे हो गए थे, तो भगवान डेली उनके लिए लोटा भर के दूध लेकर आते थे और उनको पिलाकर फिर चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक दिन फिर उनको पता चल गया कि ये तो कृष्ण है, और फिर कृष्ण ने उनको आंखें देने के लिए भी बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे आंखें नहीं चाहिए अब। तो यानी भगवान अपने भक्तों को कष्ट भी देते हैं, लेकिन उनकी समय समय पर उनकी सहायता भी करते हैं। ये नहीं कि उनको कष्ट दिया उनको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं नहीं, भगवान उनकी सेवा भी करने के लिए तत्पर है, उनकी सहायता भी करते हैं भगवान। तो इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए हैं, अर्जुन के सारथी बने हैं। कहां पर थे हम? तो किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। जब उन्होंने, अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में अंगीकार कर लिया, अंगीकार यानी स्वीकार कर लिया उनको गुरु रूप में, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए, भगवान भी तुरंत गुरु की भूमिका में आ गए और उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया, और गंभीरता पूर्वक, जैसे गुरु गंभीरता पूर्वक बातें करता है, उसी उनके जैसे ही उन्होंने उनसे बातें की। तो ये क्या है, जैसा कि अपेक्षित है, यानी ये यानी जो जरूरी है कार्य कि एक दूसरे का सम्मान, यानी शिष्य का कार्य क्या है कि उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो गुरु का सम्मान करें। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जैसा कि अपेक्षित है, यानी जो शिष्य है उसको गुरु का सम्मान करना चाहिए और गुरु को गंभीरता पूर्वक शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। तो ये यहाँ अपेक्षित का अर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई। अब ये ऐसा लगता है कि दोनों की जो बातें थी वो पूरी सेनाओं की उपस्थिति के समय में हुई, क्योंकि वो सारी सेनाएं, दोनों सेनाएं वहां पर उपस्थित थी, तो उसी समय उनकी ये वार्ता चल रही थी, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए, क्योंकि इस वार्ता का जो भी भगवान ने इनको ज्ञान दिया सबको इसका लाभ हुआ।
अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति या समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है। यानी जो भगवत गीता का जो भी संवाद है, जो भी ये ज्ञान है, ये पूरी सृष्टि के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए। ये नहीं कि एक दो व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए इसका लाभ है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। और इसे कोई भी सुन सकता है, चाहे कोई भगवान का शत्रु बने या कोई भगवान का मित्र बने, किसी भी रूप में वो भगवान का ज्ञान अर्जित कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो एक श्लोक और कर ले, छोटा सा ही है। तो इसके बाद फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। अभी तक तो भगवान ने अर्जुन को बोलने दिया, अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं रखी, भगवान ने उनको सुना, और अब ज्यादातर आगे जितने भी श्लोक आएंगे उसमें भगवान ही बोल रहे हैं। बीच बीच में अर्जुन भी बोलेंगे, लेकिन ज्यादातर श्लोक भगवान ही बोलेंगे उसमें। तो श्री भगवान उवाच अशोचानन्म शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अशोचान, जो शोक के योग्य नहीं है, अनविशोच है, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, च भी भाष्य से कहते हो, गत चले गए, रहित असून प्राण, अगत नहीं गए, असून प्राण, च भी, न कभी नहीं, अनुशोचंती, शोक करते हैं, पंडिता, विद्वान लोग। तो फिर अनुवाद, श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान फिर उन्हें समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत बड़े पंडित हो, ऐसी ऐसी तुम बातें कर रहे हो, और तुम जो है शोक कर रहे हो, जबकि जो व्यक्ति है वो शोक के करने के लायक ही नहीं है। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करता है। क्यों नहीं करता जीवित के लिए, मृत के लिए शोक? क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यानी जो भी युद्ध में मारे जाएंगे वो तो शरीर ही तो मरेगा उनका, आत्मा तो उनकी अजर अमर है, आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता। तो उनको ज्ञान है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो इसलिए ना तो वो जीवित के लिए शोक करता है और ना ही मृत के लिए शोक करता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जिसे ज्ञान होता है। तो पूरा जितने भी आगे श्लोक हैं सारे आत्मा से संबंधित हैं, आत्मा के बारे में ही भगवान उसको ज्ञान देंगे। तो तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। अब जो भगवान है, भगवान ने गुरु का पद संभाल लिया, गुरु बन गए हैं, और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष कहकर डांटा, यानी उसको डांट लगा रहे हैं। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को डांट भी लगा सकते हैं। तो गुरु जो है दंड कहते हैं स्वीकार करते हैं, तो दंड में से एक कार्य वो शिष्य को डांट भी सकते हैं, शिष्य को सजा भी दे सकते हैं, ये गुरु का कर्तव्य है। तो यदि हमें कभी डांट पड़े गुरु से तो हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु जब भी हमें कभी डांटते हैं तो हमारे भले के लिए ही डांटते हैं, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ भला ही होता है, कोई बुरा नहीं होता। लेकिन जो आजकल के शिष्य हैं, यदि उनको डांट लगाई जाए तो वो मंदिर छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जब किसी को डांटते थे तो मतलब कई भक्त चले भी गए छोड़ के, तो गुरु महाराज बड़ा दुखी होते थे, रोते थे अकेले में कि मेरी वजह से डांट से ये चला गया। तो गुरु महाराज ये भी कहते थे कि मैं तो कुछ भी डांट नहीं मारता, अगर प्रभुपाद जी की डांट तुम्हें मिल जाती तो यहाँ पर कोई बचता ही नहीं। प्रभुपाद जी इतना डांटते थे अपने शिष्यों को, लेकिन फिर भी शिष्य उन पर जान छिड़कते थे, उनके लिए जान तक भी देने के लिए तैयार रहते थे। इतनी जो है गुरु प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। लेकिन आजकल के जो शिष्य हैं, थोड़ी सी डांट पड़ जाए तो मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने उनको डांटा और फिर उनको मूर्ख कहकर पुकारा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। विद्वान का मतलब जो शरीर और आत्मा के भेद को जानता है, क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। जिसको एक ज्ञान है कि शरीर और आत्मा क्या है, तो वो कभी शोक नहीं करता। और तुम वैसे तो पांडित्यपूर्ण सवाल जो है बातें करते हो, जैसे बहुत बड़े पंडित हो, विद्वान हो, लेकिन तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि शरीर और आत्मा के बारे में तुम्हें पता नहीं है, और तुम उसके लिए शोक कर रही हो। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है।
यानी अगले अध्याय जो हम पढ़ेंगे उनमें हमें पता लग जाए कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ, यानी ये जो पंचभूत से बना हुआ जो हमारा शरीर है ये, और आत्मा, इन दोनों के नियामक को जानना है, यानी दोनों के जो नियम हैं, इन कैसे कैसे ये जो है इनके क्या क्या कार्य हैं, कैसे बनते हैं, तो ये सब हमें जानना है। आगे हम सब ये पढ़ेंगे विस्तार से। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व दिया जाए। अब अर्जुन कहता है कि जो राजनीति है या समाज नीति है उसमें से धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाए। हाँ जी बोलिए पिंकी पूनम माता जी। नहीं माता जी, ये तो गलती से हाथ लग गया था। अच्छा जी, तो यानी वो धर्म को ज्यादा महत्व दे रहा है इसमें, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी अर्जुन को ये नहीं पता कि जो धर्म को ज्यादा महत्व दे रहा है कि मेरा धर्म है कि मैं अगर उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, अपने परिजनों की हत्या नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो धर्म को महत्व दे रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता, ये ज्ञान नहीं कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है। परमेश्वर का ज्ञान, भगवान का ज्ञान धर्म से भी ऊपर है। चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। जब उसको आत्मा और पदार्थ के बारे में ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था, तो उसे क्या कहते हैं, विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। अब उसे पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए वो जो बेकार की वस्तु है उसके लिए वो शोक कर रहा था, जिसके लिए उसे शोक नहीं करना चाहिए था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है ना। हमारा शरीर जन्म लेता है और विनाश होता है उसका। तो यानी हमें किसके लिए शोक करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उनका शरीर मारा जाएगा, शरीर तो नष्ट होगा, आत्मा तो ऐसे ही रहेगी, आत्मा तो नष्ट नहीं होगी। लेकिन अर्जुन को यह ज्ञान नहीं था। जो हमें शोक करना चाहिए, हमें शोक करना चाहिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। माँ के गर्भ में इतनी सारी उसको कष्ट सहन करना पड़ता है। माँ कुछ भी तीखा मीठा खाती है तो वो मचलता है, लेकिन माँ क्या सोचती है, बच्चा लात मार रहा है, बच्चा पैर चला रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, यानी उसे कष्ट होता रहता है, उसको सहन करता है। और एक इतनी थोड़ी सी जगह में उसको बिल्कुल ऐसे रहना पड़ता है 9 महीने तक। तो कहते हैं कि 7वें महीने में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं आपका नाम लूंगा, मुझे इससे निकाल दीजिए इस जंजाल से। तो ये वास्तव में ये कष्ट है, ये जो जन्म मृत्यु का कष्ट है, हमें इसके लिए शोक करना चाहिए कि हम इससे कैसे बाहर निकले। और इससे हम बाहर निकलेंगे भगवान का नाम लेकर, भगवान की भक्ति करके, ताकि हमें बार बार माँ के गर्भ में ना आना पड़े, जन्म ना लेना पड़े, और जो भी हमारे जीवन में जो कष्ट है उनको सहन ना करना पड़े। तो असली शोक हमें इसके लिए करना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा उस समय कीड़े भी उसको काटते हैं, मलमूत्र में वो पड़ा रहता है, 9 महीने तक उसको एक ही स्थान में बस रहना पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा कष्टदायक स्थिति बताई गई है। तो शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। तो है ना, शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। हमें आत्मा की रक्षा करनी है, शरीर की नहीं। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। जो इस तथ्य को समझ गया, जो इस सच को समझ गया कि अब वास्तव में सत्य क्या है, तो वो कभी भी इसके लिए शोक नहीं करेगा, है ना। जिसको ये ज्ञान है कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, तो वो कभी भी इसके लिए शोक नहीं करेगा। तो हमारा यहीं पे हम विराम करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तो अगर कि इसमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप एक बार घर में जरूर अवश्य पढ़ा कीजिए इसको, क्योंकि ये काफी टफ है। मैं भी कोई ज्यादा तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मुझे समय ही नहीं मिलता। मैं इसको बस काम करते करते ऐसे ही थोड़ा बहुत सुन के जो दिमाग में है वो बता देती हूँ, लेकिन इसको अच्छे से तैयारी करने से इसमें और भी कुछ बातें मैं बता सकती हूँ, लेकिन समय के कारण मैं नहीं बता पा रही। तो आप लोग इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी आपको इसमें समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा कविता माता जी, कल मैं बताना चाह रही थी लेकिन वो है ना मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने सचिपति प्रभु से पूछा था, आप कह रहे थे ना कि मैं बता रही थी आपको कि 40 साल तक हमारा अगला शरीर तैयार हो जाता है।
तो मैंने सच्चिदानंद प्रभु से पूछा कि मैंने आपके लेक्चर में कई बार सुना है कि 40 साल की उम्र तक हमारा शरीर जो है अगला शरीर बन जाता, तो प्रभु जी ने मुझे कहा नहीं 50 साल बोला है। मैंने तो 40 ही सुना है। वो कह रहे नहीं 50 साल की उम्र तक हमारा ये तय हो जाता कि अगला शरीर हमें किसका मिलेगा। लेकिन जो जिसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, मान लीजिए कोई गर्भ में ही मर जाता है या बच्चा पैदा होने के बाद 2 दिन में मर जाता है, कोई कम उम्र में मर जाता है उससे पहले, तो ये फिर कहते हैं उनके पनिशमेंट है, यानी भगवान ने उनको सजा दी है, उनका कोई कर्म ऐसा है कि जिस कारण से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई है और उनको ये सजा मिली है। लेकिन वैसे अगर किसी की आयु इतनी है तो 50 साल तक ये तय हो जाता है कि अगला जीवन उसको किस चीज का मिलेगा। हमारे कार्यों से, जो भी हम कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, या हम नास्तिक है, या हम किस गुण में रहते हैं, तो उससे ये डिसाइड होता है कि अगला जन्म में किसका मिलेगा। तो हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ, प्रभु जी ऐसे भी बोलते थे कि भाई अगर 50 साल के बाद भी अगर वो अच्छे से भक्ति करने लग जाए हाँ तो वो बदल सकता है। हाँ, उनको एक चांस मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे अजामिल को चांस मिल गया था, अजामिल ने बाद में भगवान का नाम लिया तो उसको चांस दिया। तो ऐसे जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये अब तो थोड़ा सुधर गया है, भक्ति में लगा हुआ है, तो हो सकता है उसको कुछ आयु और दे दे ताकि वो अपना उद्धार कर सके। ये भी निश्चित है, हो सकता है। तो हरे और कृष्णा किसी का माता कोई जी। सवाल? हाँ जी, हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा हाँ बहुत माता जी, हरे जी, प्रणाम। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जना बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं बस? नहीं, मुझे कुछ धन्यवाद बोलो पूछना है माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी मुझे पूछना था, जैसे मेरी ना एक फ्रेंड है, तो वो ये कह रही थी कि ना जो मंत्र होता है ना, वो ना जैसे जो दीक्षा लेते हैं ना, वो गुरु के द्वारा दिया जाता है। जैसे हम हरे कृष्णा मंत्र हाँ बोलते जी, हैं, हाँ जी, तो हाँ, तो फिर ये तो हम सभी कर सकते हैं ना, उसके लिए कोई सभी दीक्षा कर की सकते हैं भी? माता जी। जो गुरु देते हैं ना माता जी, वो अपना प्रणाम मंत्र देते हैं गुरु, अच्छा, वो मतलब वो गुरु के और द्वारा दिया जाता है। हाँ जी, प्रणाम मंत्र बोलते हैं हम। जैसे आप प्रपात जी का प्रणाम मंत्र बोलती है ना, हाँ जी। वो ऐसे ही गुरु, जिसको भी हम गुरु बनाएंगे वो अपना प्रणाम मंत्र देते हैं, फिर हमें वो मंत्र बोलना है। लेकिन जब तक हमने गुरु नहीं बनाया तो हम प्रपात जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं सभी। हाँ लेकिन जी, जैसे मतलब ही उनको हमने गुरु गुरु के धारण कर रूप लिया में है तो ही गुरु मान अपना, करके। हाँ गुरु अपना, जैसे हम गोपाल कृष्ण महाराज हमारे गुरु हैं, तो हम उनका अच्छा प्रणाम मंत्र बोलते हैं माला शुरू करने से पहले। पंचतत्व मंत्र जी बोलते माता हैं और जी। उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हम माला करते हैं। तो माता जी ये बताइए आप मुझे, तो गुरु बनाना क्या जरूरी होता है हाँ जी, गुरु किसी को? बनाना बिल्कुल जरूरी है माता जी। गुरु अच्छा, तो मतलब 100% बनाना है। जैसे गुरु बिना गुरु गति बात नहीं ही गुरु नहीं के है, बिना जैसे मुक्ति उनका नहीं प्रणाम मिलेगी। मंत्र हम करते हैं, तो मतलब जो मतलब ये जो साक्षात अवेलेबल है इस दुनिया में, उन्हीं को बनाना होता है या हाँ फिर जी, हाँ जी, हम? उन्हीं को गुरु बनाना है। आप अपनी इच्छा से जिसमें भी आपकी आ सकती है, जिस गुरु के आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, आप किसी को भी गुरु बना सकती हैं, जिससे आप आकर्षित हैं ज्यादा। लेकिन गुरु आपको बनाना ही पड़ेगा, जो भी इस दुनिया के अंदर हैं, जो भी गुरु है अभी जीवित हैं, यानी उन्हीं को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। जैसे अभी जी गोपाल मैम। कृष्ण महाराज चले गए हैं, तो कुछ लोग उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि के रूप में जो आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज है उनको छोड़कर गए हैं, उनको बोलकर गए हैं अपनी विल में कि इनसे दीक्षा ली जाए। तो अब जितने भी जिसकी दीक्षा होगी वो आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से होगी, सभी की दीक्षा, जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो माता जी जिनकी दीक्षा नहीं होती, फिर वो बेचारे कैसे बनाएंगे? वो गुरु कैसे बनाएंगे? हाँ तो माता जी वही तो, गुरु बनाना तो 100% जरूरी है, गुरु तो बनाना ही चाहिए सबको अपने जीवन में। अच्छा, क्योंकि तो उसके गुरु लिए के बिना दीक्षा ज्ञान लेनी नहीं जरूरी मिलेगा है। आपको, गुरु के बिना कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु ही है जो कि हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, गुरु ही हमें भगवान से जोड़ते हैं, तो गुरु तो बनाना जरूरी है। धन्यवाद माता जी। आप ये जैसे अभी तो आप शुरुआत है आपकी, जैसे जैसे आप 16 माला का जब करने लग जाएंगे, जब आपको माता जी पूरा मेरे नियम, से मुझे टाइम ही नहीं मिलता माता जी, धीरे बहुत ही धीरे कम मिलने लग टाइम। जाएगा माता जी, धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। अभी आप शुरुआत में है ना, तो धीरे धीरे मिलने लग हाँ, जाएगा। अभी आप मैं मतलब सोच रहे हैं कि निकालती आपकी हूँ जॉब है, समय। घर का काम है, तो आप नहीं कर पा रहे, लेकिन समय आपको अपने आप ही भगवान व्यवस्था करते जाएंगे, आपको समय मिल जाएगा, आप कर पाएंगे। जी माता जी। जी, हाँ, लेकिन समय धन्यवाद। लगता है, हर चीज में ना समय लगता है, एकदम से नहीं होगा। कुछ ऐसे नहीं लोग हैं जी। जिनकी रात दिन की नौकरी है ना, जो पुलिस में नौकरी करते हैं, क्या आप
सोच सकते हैं कि वो माला करते होंगे जो पुलिस में नौकरी करते हैं। ऐसे भक्त भी हैं जो पुलिस में नौकरी करने के बाद भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, हर एकादशी निर्जला, और 32 माला करते हैं डेली। और रात दिन की नौकरी है उनकी, कभी रात की आती है कभी दिन की आती है, ऐसे उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है पुलिस में। तो जो वृद्ध भानुरूपा माता जी हैं, उनके जो हस्बैंड है वो पुलिस में है और डेली 32 माला करते हैं माता जी वो, और हर एकादशी निर्जला करते हैं। और जैसे जिस दिन उनकी छुट्टी होती है, शनिवार इतवार की शायद छुट्टी होती है उनकी 2 दिन की, या कभी बीच में भी छुट्टी, जिस दिन भी उनका रेस्ट होता है उसी दिन वो वृंदावन पहुंच जाते हैं और परिक्रमा करके आते हैं वहां पे। मतलब छुट्टी वाले दिन रेस्ट नहीं करते घर में, परिक्रमा करके आते हैं वृंदावन जाके। जी माता जी। हाँ ऐसे ही लोग इंस्पिरेशन होते हैं माता जी, क्योंकि हाँ हम तो ये गृहस्थी से ही नहीं निकल पाते ना। हो जाएगा मतलब ना, वही फीमेल तो मैं कह रही हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा जब आप जैसे जैसे माता आगे जी आप प्रगति भी करोगे लोग ना, कर अब हो लेते हैं। जाएगा। बच्चे स्कूल, वहां के बच्चे, मतलब उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। हाँ हाँ, भगवान के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समय ही नहीं निकाल पाती मैं। हो जाएगा धीरे धीरे माता जी, ये भगवान ही अपने आप व्यवस्था करेंगे, देखना आपको समय मिलता जाएगा, आप अच्छे से कर पाओगे। जी क्योंकि माता कई जी। माता जी माताएं आप भी ऐसी कर जुड़ी हुई लेते हैं हैं जो और ये उनके कहते पास हैं ना हमारे टाइम पास नहीं समय नहीं है। कई माताएं जैसे सुमन माता जी है, मेरे ग्रुप में नहीं है, दूसरे ग्रुप में है, तो वो कहते हैं उनके घर में भैंस का भी काम करती हैं वो, और ब्यूटी पार्लर भी उन्होंने खोल रखा है, उसमें भी काम करती हैं वो, और कपड़े की दुकान भी चलाती हैं, और घर के सारे काम खुद करती हैं, और और हर सिलाई भी प्रोग्राम में करती है सबसे माता आगे जी। रहती है, और सिलाई भी करती हैं, और हर प्रोग्राम में सबसे आगे मिलती है। और इतनी जो है एनर्जेटिक भक्त है वो, बस पूछो मत, हर चीज में नंबर 1 है, और सुबह सुबह हमें जब भी कर ऐसा लेती है ही, उठ के। माता जी हमें भी ऐसा ही बना दो आप। मैं तो खुद ऐसी नहीं हूं, तो आपको क्या बनाऊंगी? आपको ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे बन आप पाओगे। आप आशीर्वाद दे देना, बन जाएंगे हम भी। हाँ, तो मैं तो उनको देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि माता जी आपके अंदर इतनी जो है एनर्जी है कैसे, कि आप सारे काम करते करते और इतना सब कुछ करते हो। कह रही माता जी पता ही नहीं, मैं अपने आप कर लेती हूँ, सारे काम करती हूँ, और हर प्रोग्राम में आती है, कोई भी प्रोग्राम हो तो हर उसमें आगे रहती है बिल्कुल। तो ऐसे ही क्लास भी भगवान लेती व्यवस्था हूँ कर माता देंगे, जी। आप लोग भी जैसे जैसे आप पूरे भाव से भगवान का नाम जपिए, भगवान से प्रार्थना भी कीजिए कि भगवान आप ही जो है कुछ कीजिए, ताकि हम और अच्छे से नाम ले पाए, तो आप और भी ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है माता जी, क्लास भी लेती है माता जी वो 5 बजे कभी कभी। वही तो मैं बता रही हूँ कि वो हर काम में आगे मिलती हैं, कोई भी क्लास है ही नहीं जिसमें वो ना हो, हर क्लास लेती है वो। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी।